everyone, welcome to our YouTube channel स्टार एकेडमी 583। तो फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस को डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस को डिस्कस करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस को। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस को समझने से पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको डायग्राम दिखाए हुए हैं, डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी। डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी के अंदर हमने नॉर्मली सभी ऑर्गन्स को दिखाया हुआ है। तो अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 पर आता है स्क्रोटल सैक। सबसे नंबर 1 पर स्क्रोटल सैक आता है। स्क्रोटल सैक को आप स्क्रोटम भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम नंबर ए में देख सकते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक स्किन पाउच होता है। स्क्रोटम से एक स्किन पाउच होता है। स्किन पाउच होता है। इस स्किन पाउच के होने का बेनिफिट ये मिलता है कि ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसलिए हम इसको थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। स्क्रोटल सैक को हम थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स उनको कहते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। इन स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टेस्टिस। 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होने के बाद उसके बाद हमारा आता है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम हमारा टेस्टिस से लेकर पेनिस तक प्रेजेंट होता है। डक्ट सिस्टम हमारा टेस्टिस से लेकर पेनिस तक प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे टेस्टिस की यूनिट कहलाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यूनिट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। यूनिट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ही मिलकर हमारा टेस्टिस बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर एपिडाइमिस कहलाती है और उसके बाद इसको डक्टेड डेफरेंस या फिर वॉस डेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट इसी को आगे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं और लास्ट में जब पेनिस के अंदर ये एंटर करती है तो इसको यूरेथ्रा कहते हैं। इन सारे डक्ट सिस्टम को आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन डक्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। वैसे इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं। नंबर 1 प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड आप डायग्राम नंबर बी में देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारी 1 पेयर होती हैं जो यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। यूरेथ्रा के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। दूसरी होती है हमारी काउपर ग्लैंड्स जिनको बारबी यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट होती है हमारी सेमिनल वेसिकल्स या हमारी इसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटेसी। सेमिनल वेसिकल्स ये इस प्रकार हमारी 3 ग्लैंड्स होती हैं और लास्ट में हमारा आता है पेनिस। तो डायग्राम को बहुत अच्छे से समझने के बाद हम इस डायग्राम को एक डायग्रामेटिक व्यू से देखेंगे जिसमें हमारा सबसे पहले टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं हमारे स्क्रोटम के अंदर जो थर्मो रेगुलेटरी का वर्क करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से अंदर से होती हुई वासा डिफरेंशिया एपिडिडाइमिस बनाती है और एपिडिडाइमिस आगे जाकर वास डिफरेंशिया कहलाती है। वास डिफरेंशिया फिर आगे जाकर एजैकुलेटरी डक्ट और नेक्स्ट यूरेथ्रा कहलाती है। यूरेथ्रा ओपन होती है हमारी पेनिस में। हम पेनिस की स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करने वाले हैं। पेनिस क्या होता है?
पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है पेनिस। पेनिस मेल के अंदर बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल्स में पेनिस बॉडी के अंदर एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेनिस एक मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। ये एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं वो? तो उन टिश्यू का नाम होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। उन टिश्यू का नाम होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। उन टिश्यू को कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। दैट हेल्प इन इरेक्शन। इरेक्शन किसका? इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इरेक्शन ऑफ द पेनिस, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। इरेक्शन का मतलब होता है पेनिस का हार्ड होना। पेनिस का हार्ड होना, इस हार्ड होने की वजह से इजी हो जाता है इंसेमिनेशन की प्रोसेस के लिए। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? सीमेन का वेजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होना। तो सीमेन का वेजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होने के लिए पेनिस में इरेक्शन होना जरूरी होता है। अब वो इरेक्शन कैसे होता है ये बताऊंगा मैं आगे वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। पेनिस के एंड वाले पॉइंट को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये आपने ब्लू कलर का जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम नंबर बी में, जो ब्लू कलर का पॉइंट दिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस एक स्किन लेयर से कवर होता है जिसे हम प्रीप्यूस कहते हैं। प्रीप्यूस इज कवर्ड बाय लूज फोल्डेड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। इसे आप फोर स्किन कह सकते हैं या कह सकते हैं आप इसे प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या होती है? जो हमारी स्किन कवर्ड करके रखती है ग्लास पेनिस को, एक लूज फोल्डेड स्किन होती है। लूज फोल्ड स्किन इसलिए होती है क्योंकि ये मूव हो सकती है। इसे कहते हैं हम फोर स्किन या हम इसे कहते हैं प्रीप्यूस। इसे हम कहते हैं प्रीप्यूस। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है ब्लैक कलर का, ये वाला हिस्सा होता है हमारा यूरेथ्रा। ये वाला पॉइंट होता है हमारा यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा हमारी एक लेयर से कवर होता है जो आगे जाकर ये दूसरे जो लेयर दिख रही है आपको ग्रीन, जिसे मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, और आगे जाकर यही हमारा क्या बनाता है? ग्लांस पेनिस बनाता है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर कार्पस स्पोंजियम। कार्पस स्पोंजियम। कार्पस स्पोंजियम के ऊपर दोनों साइडों में एक और स्ट्रक्चर जाती है। ये भी स्पेशल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। स्पेशल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इन स्पेशल टिश्यू से बनने वाली स्ट्रक्चर को कहते हैं हम कार्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरे सेक्शन से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, टीएस स्ट्रक्चर के अंदर इस डायग्राम को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। टीएस स्ट्रक्चर के अंदर पेनिस की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पेनिस की स्ट्रक्चर में यहाँ ये वाला जो पॉइंट होता है जो अंदर की तरफ कलर कर रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ही हमारा यूरिन रिलीज होता है। यूरेथ्रा से ही यूरिन हमारा बाहर की तरफ रिलीज होता है। यूरेथ्रा के चारों तरफ एक और कवर होता है, इसको कहते हैं हम कार्पस स्पोंजिसम। कार्पस स्पोंजिसम। कार्पस स्पोंजिसम के अंदर ब्लड कोटर होते हैं। उन ब्लड कोटर का काम होता है इन ब्लड कोटर का काम होता है पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करना। कार्पस स्पोंजियम के अंदर कोटर होते हैं। इन कोटर को साइनिसिस कहते हैं। साइनिसिस क्या काम करते हैं? ब्लड स्टोर करते हैं। साइनिस का काम क्या होता है? ब्लड स्टोर करना। किस लिए स्टोर करना? फॉर इरेक्शन।
फॉर इरेक्शन। कार्पस स्पॉन्जिसम के अंदर कोटर होते हैं जिन्हें साइनिसिस कहते हैं। इनका काम होता है ब्लड स्टोर करना। ब्लड स्टोर करने से बेनिफिट क्या होता है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो पिचकता नहीं है और सीमेन और यूरिन जो होता है वो इजिली रिमूव हो सकता है। पेनिस के अंदर दोनों साइड में, पेनिस के अंदर दोनों साइड में, यूरेथ्रा के दोनों साइड में, अपर साइड की ओर, यहाँ पर दो टिश्यू से मिलकर बनने वाली ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं हम कार्पोरा कोवर्नोसा। कार्पोरा कोवर्नोसा कवर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। कार्पोरा कोवर्नोसा कवर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। तो अगर हम बात करें ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, तो हम लिखेंगे कवर्ड करती है। किसको कवर करती है? कार्पोरा कोवर्नोसा को। कार्पोरा कोवर्नोसा को कवर करती है। कौन कवर करती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्पोरा को कवर करती है। कार्पोरा को कवर करती है। किसकी बनी होती है? ये भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू इसको इरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कवर करती है कार्पोरा कोवर्नोसा को। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कवर करती है कार्पोरा कोवर्नोसा को। और यूरिन और सीमेन रिलीज कहाँ से होते हैं? यूरिन और सीमेन रिलीज होते हैं हमारे, यूरिन एंड सीमेन रिलीज होते हैं यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा से रिलीज होते हैं। कार्पस स्पॉन्जिसम के अंदर कोटर यानी साइनिसिस प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड स्टोर करते हैं। ब्लड स्टोर करते हैं फॉर इरेक्शन में, ब्लड स्टोर करते हैं फॉर इरेक्शन में। और वेंट्रल वेन प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रल वेन, और डोर्सल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। डोर्सल मतलब आर्टरी प्रेजेंट होती हैं और वेन प्रेजेंट होती हैं ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए। जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन होता है, ये वाला ब्लू वाला पोर्शन यानी कि कॉर्पस स्पॉन्जिसम जो होता है, कॉर्पस स्पॉन्जिसम ही यूरेथ्रा में, पेनिस में होते हुए ऊपर की तरफ एंड पर आते हुए ग्लास पेनिस बनाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ भी गया है नीट के अंदर, क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर कि ग्लास पेनिस किससे मिलकर बना होता है। तो ग्लास पेनिस कॉर्पस स्पॉन्जिसम से मिलकर बना होता है। इसी थ्योरी को हम अच्छे से आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेनिस ग्लास पेनिस होता है। ग्लास पेनिस होता है जो प्रीप्यूस या फोर स्किन से कवर होता है। प्रीप्यूस या फोर स्किन से कवर होता है। ग्लास पेनिस किसका बना होता है? ग्लास पेनिस बना होता है हमारा कार्पस स्पॉन्जिसम से। ग्लास पेनिस बना होता है हमारा कार्पस स्पॉन्जिसम से। पिंक कलर का जो लाइन है जिसको रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, कार्पस स्पॉन्जिसम होता है जो एंड पर आकर ग्लास पेनिस बनाता है। ग्लास पेनिस बनाता है, इसके अंदर ऑर्टरी होती है। ऑर्टरी के अंदर छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिनको हम कोटर या साइनिसिस कहते हैं। यही साइनिसिस ब्लड स्टोर करते हैं। जितने प्रेशर से ब्लड स्टोर होता है उतनी अच्छा पेनिस में इरेक्शन पैदा होता है, उतना ही अच्छा पेनिस में इरेक्शन पैदा होता है। तो इसी थ्योरी को इस प्रकार डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले द पेनिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। द पेनिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन रीचिंग इट्स फुल साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जब यौवन अवस्था आती है तो उस यौवन अवस्था में पेनिस अपने फुल साइज में पहुंच जाता है। पेनिस के कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ पेनिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सेक्सुअल फंक्शंस यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप में हेल्प करना, और यूरिन टू लीव द बॉडी, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। ये दो मेन फंक्शंस होते हैं हमारे पेनिस के। पार्ट्स ऑफ पेनिस की बात करें
पार्ट्स ऑफ पेनिस की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको ग्लांस पेनिस होता है, जिसको हम हेड कह सकते हैं, जिसको हम हेड कह सकते हैं। इसमें हमने थ्योरी में लिखा हुआ है इन अनसर्कमसाइज्ड मेन द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड विद पिंक मॉइस्ट टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा कवरिंग द ग्लांस इज द फोरस्किन प्रीप्यूस। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो स्किन ग्लांस पेनिस को कवर करती है, जो स्किन ग्लांस पेनिस को कवर करती है उसको प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। इसके अंदर की तरफ एक टिश्यू से मिलकर बनने वाली, मॉइस्ट टिश्यू से मिलकर बनने वाली स्ट्रक्चर होती है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, जिसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा कवर होती है, म्यूकोसा कवर होती है, किससे कवर होती है? फोरस्किन से या प्रीप्यूस। अनसर्कमसाइज्ड का मतलब क्या होता है? अनसर्कमसाइज्ड का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर खतना न हुआ हो, जिनके अंदर खतना न हुआ हो। अनसर्कमसाइड मेन के अंदर फोरस्किन प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट टिश्यू से मिलकर बनी होती है, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। इन सर्कमसाइज्ड मेन उन मेन को बोलेंगे जिनमें फोरस्किन को सर्जिकल मेथड से काट दिया जाता है, मतलब जिसका खतना कर दिया जाता है उन व्यक्ति को सर्कमसाइज्ड मेन कहते हैं और इसकी प्रोसेस को सर्कमसिशंस कहते हैं। इन सर्कमसाइज्ड मेन द फोरस्किन इज सर्जिकली रिमूव्ड एंड द म्यूकोसा ऑन द ग्लांस ट्रांसफॉर्म इनटू ड्राई स्किन। मैंने अभी बताया था आपको, अनसर्कमसाइज्ड मेल के अंदर ग्लांस पेनिस कवर होता है पिंक मॉइस्ट टिश्यू से, जिसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा कवर होता है कवरिंग द ग्लांस पेनिस, म्यूकोसा कवरिंग द ग्लांस पेनिस ऑफ फोरस्किन या प्रीप्यूस से कवर होता है। प्रीप्यूस कट करके निकाल दी जाती है, जिसको सर्कमसाइज्ड मेन कहते हैं, खतना कहते हैं। सर्कमसाइज्ड मेन के अंदर फोरस्किन इज सर्जिकली रिमूव्ड एंड द म्यूकोसा ऑन द ग्लांस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। म्यूकोसा जो होता है क्या करता है? म्यूकोसा नम बनाए रखता है, पेनिस को क्या करके रखता है? नम बनाए रखता है। यहाँ पे लिखा हमने मोस्ट टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। तो म्यूकोसा का काम क्या होता है? पेनिस को नम बनाए रखना। तो म्यूकोसा क्या होता है इसमें? फोरस्किन को जब सर्जिकल मेथड यानी कि सर्कमसाइज्ड मेन के अंदर म्यूकोसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है रूपांतरित हो जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है? ड्राई स्किन में रूपांतरित हो जाता है हमारा, ड्राई स्किन के अंदर। नेक्स्ट, कार्पस कवर्नोसम। टू कार्पस कवर्नोसम ऑफ टिश्यू रनिंग अलोंग द साइड ऑफ द पेनिस। मैंने इसमें डायग्राम में आपको दिखाया था, ये वाले जो दोनों पॉइंट होते हैं इनकी बात कर रहे हैं हम। टू कॉलम ऑफ टिश्यू रनिंग अलोंग द साइड्स ऑफ द पेनिस। फंक्शंस क्या होता है? ब्लड फिल्स दिस टिश्यू टू कॉज एन इरेक्शन। तो इसके अंदर भी ब्लड क्वार्टर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड क्वार्टर को क्या कहते हैं हम? साइनिसिस कहते हैं। ब्लड क्वार्टर को क्या कहते हैं? ब्लड कहाँ फिल होता है? ब्लड फिल होता है हमारा साइनिसिस में। साइनिसिस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्पस स्पॉन्जिसम। कार्पस कवर्नोसा से कवर होता है। एक कॉलम और स्पॉन्ज लाइक टिश्यू से मिलकर बनी होती है। रनिंग अलोंग द फ्रंट ऑफ द पेनिस एंड एंडिंग एट द पेनिस। पेनिस के फ्रंट से लेकर और पेनिस के एंड तक प्रेजेंट होता है, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। मतलब सबसे पहले मतलब फ्रंट से लेकर ग्लांस पेनिस तक प्रेजेंट होता है। फ्रंट से लेकर
ग्लास पेनिस तक प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है हमारा कार्पस स्पॉन्जिसम। कार्पस स्पॉन्जिसम एक कॉलम और स्पॉन्ज लाइक टिश्यू रनिंग अलोंग द फ्रंट ऑफ द पेनिस एंड एंडिंग एट द ग्लास पेनिस। फंक्शंस क्या होता है इसका? इट फील्स विद ब्लड ड्यूरिंग एन इरेक्शन। इरेक्शन के समय ब्लड से फील हो जाता है। कीपिंग द यूरेथ्रा विच रन्स थ्रू इट ओपन, जिसकी वजह से जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो खुला रहता है। इट फील्स विद ब्लड ड्यूरिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन के समय ब्लड फील होता है। ब्लड फील होने की वजह से यूरेथ्रा हमारा ओपन बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीमेन या हमारा यूरिन जो होता है वो ईजिली रिमूव हो सकता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, ईजिली उसको हम एक्सक्रीशन कर सकते हैं। द यूरेथ्रा रन थ्रू द कार्पस स्पॉन्जिसम, द यूरेथ्रा रन थ्रू द कार्पस स्पॉन्जिसम कंडक्टिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, कंडक्टिंग यूरिन आउट ऑफ यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरिन का बॉडी से बाहर निकालना। यूरेथ्रा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कार्पस स्पॉन्जिसम। यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है कार्पस स्पॉन्जिसम के अंदर। कार्पस स्पॉन्जिसम कवर होता है हमारा कार्पस कोवर्नोसा से। कार्पस कोवर्नोसा कवर होता है हमारा कार्पस ट्यूनिका से, कार्पस एल्बुजिनिया से। तो यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है हमारा कार्पस स्पॉन्जिसम के अंदर। कार्पस स्पॉन्जिसम कवर होता है हमारा कार्पस कोवर्सम से, और कार्पस कोवर्सम होता है हमारा एल्बुजिना से। कुछ पॉइंट लिखें। एन इरेक्शन रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन ब्लड फ्लो इन द पेनिस। इरेक्शन किसकी वजह से होता है? इरेक्शन होता है चेंजेस किसके अंदर? ब्लड फ्लो। जैसे जैसे ब्लड फ्लो में बदलाव होता है, इरेक्शन में भी बदलाव होता है। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो इरेक्शन अच्छा होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो इरेक्शन भी कम होगा। इरेक्शन का मतलब होता है पेनिस का बड़ा होना और हार्ड होना। when a man become sexually aroused, nerve cause penis blood vessels to expand। सेक्सुअली अरोज होता है, मैन के जब सेक्सुअली रिलेशनशिप में आता है एक मेन, तो नर्व कोज जो होती है, इसमें नर्व कोज के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। तो फ्रेंड्स, टोटली हमने आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको इससे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस नॉलेज से इस्तेमाल कर सकें, सभी इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।